आप देखिए, ताद चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य तेन अल्पमपि उपदेष्टव्यम् अस्ति। केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम् अरत्नालोकोच्छेद्यम् अप्रदीप्रभापनेयम् अतिगहनं तमो यौवन प्रभवम्। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ताद चंद्रापीठ। आप सभी जानते हैं तात पद का ये जो संबोधन है वो अपने गुरुजन के लिए, आदरणीय व्यक्ति के लिए भी करते हैं, पूज्य व्यक्ति के लिए भी, यानी पिता के लिए भी आता है। तो पिता तुल्य जो भी गुरुजन होंगे उनके लिए तात पद का व्यवहार किया जाता है। उसी प्रकार पुत्र के लिए भी तात पद का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर शुकनास कहता है तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस, कि विदित ज्ञात हैं, वेदितव्यस तव्यत प्रत्यय है, जो कुछ भी जानने योग्य है। यहाँ पर आपको पता है तव्यत प्रत्यय का और अनियर का प्रयोग योग्य अर्थ में किया जाता है। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या कहेंगे? विदितम वेदितव्यम येन तस्य विदित वेदितव्यम। तो यहाँ पे कह रहे हैं विदित वेदितव्यस, जो कुछ भी जानने योग्य है वो आपने को ज्ञात है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीत तानि सर्वशास्त्राणि येन तस्य, कि जिसने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है। तो अधीतानि सर्वशास्त्राणि येन, जिसके द्वारा अधीत कर लिए गए हैं, अध्ययन कर लिया गया समस्त शास्त्रों का। तस्य षष्ठी में इसका हम कर रहे हैं अधीत सर्वशास्त्रस्य, तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, इसलिए ते ना अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, इसलिए तुम जरा भी, थोड़े भी उपदेश के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें किसी भी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। न उपदेष्टव्यम, उपसर्ग पूर्वक दिश धातु है जिससे तव्यत प्रत्यय लग के बनता है उपदेष्टव्यम। तो न अल्पमपि किंचिदपि, तुम्हें जरा भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ते षष्ठी में है, इसलिए इसके साथ जो विशेषण है विदित वेदितव्यस अधीत सर्वशास्त्रस्य, ये दोनों भी षष्ठी में ही प्रयोग किए गए हैं। ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि तात चंद्रापीठ ये संबोधन है कि तुमने समस्त जानने योग्य बातों को जान लिया है, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः तुम्हें किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। केवलम च निसर्गत एव भानु अभेद्यम अरत्नालोकच्छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम। अब यहाँ पर जब वो बात करते कहते हैं केवलम चा, केवलम चा, आवश्यकता, मुझे क्यों कुछ कहने की आवश्यकता पड़ रही है, इस बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं केवलम चा। इससे यहाँ पर यह अर्थ हम लेते हैं कि फिर भी, तथापि, फिर भी यौवन प्रभवम, यहाँ पे आया है दूसरी पंक्ति में, तो कहते हैं यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला, यौवन के कारण उत्पन्न होने वाला। तो यौवन प्रभवम, युवावस्था के कारण उत्पन्न होने वाला जो अविवेक रूपी अंधकार है, वो कैसा होता है? अति गहनम, अत्यंत गहन होता है, गहरा होता है, सघन होता है। और उस अंधकार को अभानुभेद्यम, कैसा होता है वो? भानुना भेद्यम इति भानुभेद्यम, न भानुना भेद्यम इति अभानुभेद्यम। और वो अंधकार कैसा होता है? जिसे सूर्य के प्रकाश, भानुना सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी भेदा नहीं जा सकता। अरत्नालोकोच्छेद्यम, जिसे रत्नों के, मणियों के, जवाहरातों के प्रकाश से भी, जिसका उच्छेदन नहीं हो सकता। अरत्नालोकोच्छेद्यम, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप प्रभापनेयम, तो प्रदीपस्य प्रभा इति प्रदीप प्रभा, अप्रदीप प्रभा। तो यानी कि यहाँ पर सब जगह नए अर्थ में आ पहले जुड़ रहा है। नए अर्थ यानी नए समास, निषेध अर्थ में हम यहाँ पर पहले आ का प्रयोग देख रहे हैं। तो अप्रदीप प्रभापनेयम, जिसे प्रदीप की प्रभा यानी कि दीपक की ज्योति के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यौवन के कारण, युवावस्था के कारण जो हमारे मन में अंधकार उत्पन्न होता है, अंधकार से तात्पर्य है जो एक आवरण मन में बन जाता है, हम किसी अन्य भाव को देख नहीं पाते, हम जो कर रहे हैं केवल उसको ही हम
उचित मानते हैं। तो यहाँ वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि केवलम चा निसर्गते, ये केवल अर्थात इसी कारण से या इसी यौवन के कारण उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है वो बड़ा सघन होता है। ये व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है और उस अंधकार का किसी भी दिव्य ज्योति के द्वारा उसका हम अपहरण नहीं कर सकते हैं। ना तो सूर्य का प्रकाश उस अंधकार को मिटा सकता है, न रत्नों का प्रकाश उस अंधकार को मिटा सकता है, ना ही दीपक का प्रकाश उस अंधकार को हटा सकता है। यहाँ पे हमने 3 ज्योतियों को देखा। सूर्य ज्योति जो आकाश में स्थित है, दिव्य ज्योति है। दूसरी कहते हैं अरत्नालोकोच्छेद्यम, जो भूमि से हमें प्राप्त होते हैं रत्न, तो उसकी भी ज्योति दिव्य होती है। प्रदीप प्रभा अर्थात जो दीपक की ज्योति है, जो भौतिक प्रकाश है, पृथ्वी स्थानीय अग्नि है, तो किसी भी प्रकार के प्रकाश के द्वारा उसका उच्छेदन नहीं किया जा सकता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा, अपरिणामोपशमो अर्थात लक्ष्मी का जो मद है, लक्ष्मी का जो उन्माद है, लक्ष्मी अर्थात सत्ता, धन, संपत्ति, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो उन्माद है, उसका जो नशा है वो अत्यंत तीक्ष्ण होता है, दारुण होता है, भयंकर होता है, जिसे अपरिणामोपशमो, जिसे वृद्धावस्था में भी शांत नहीं किया जा सकता, अर्थात वृद्धावस्था में भी वो उसका शमन नहीं होता। तो लक्ष्मी का उन्माद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। सामान्यतः अन्य जो उन्माद है वो वृद्धावस्था तक आते आते परिपक्वता के कारण उनका शमन हो जाता है, किंतु लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का, सत्ता का, विलास का, धन का जो उन्माद, जो नशा होता है, उसकी जो मादकता होती है, वो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होती है। कष्ट अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, और जो तिमिर अंधत्वम, कैसा तिमिर? ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न होने वाला जो अंधापन है, वो सामान्यतः जो व्यक्तियों के नेत्र हैं, जो उनके चर्म चक्षु हैं, उसमें यदि रोशनी नहीं है तो उस अंधेपन से भी, सामान्य जिसे हम अंध कहते हैं कि व्यक्ति अंधा है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंधेपन से भी, जो वास्तव में अंधकार में जिनका जीवन हो जाता है, दृष्टिबाधित होने के कारण अथवा दिखाई नहीं पड़ने के कारण, देखने की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण, तो उस अंधेपन से बढ़कर के भी होता है। और वो कैसा होता है? कष्टम, कष्टपूर्ण होता है, कष्टदायी होती है, पीड़ादायी होता है। अनंजनवर्ती साध्यम, जिसे अंजन अर्थात काजल की बत्ती या सुरमे की सलाई, यहाँ पे अंजन को हम काजल कहते हैं, अंजन का अर्थ होता है काजल। प्राचीन काल में सुरमा लगाने का प्रचलन था और इस प्रकार के उसके लिए तैयार किए जाते थे जिससे अंधापन दूर हो। तो हमें उस ओर संकेत मिलता है जिसे हम सुरमे की सलाई या काजल के द्वारा भी ठीक नहीं कर सकते। तो ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर से उत्पन्न होने वाला अंधकार अत्यंत पीड़ादायक होता है, जिसे अनंजन वर्ती साध्यम, ना अंजन वर्ती ना साध्यम, अर्थात काजल की बत्ती के द्वारा भी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अशिशिरोपचार हार्यो तीव्रो दर्पदाह ज्वर उष्मा, अशिशिर उपचार हार्यो, शीतलोपचार को हम कहेंगे शिशिरोपचार, जो शीतलोपचार नहीं है वो अशिशिरोपचार। तो दर्प रूपी दाह ज्वर की ऊष्मा अति तीव्रो, अत्यंत तीव्र होती है। यहाँ पे आ को अवग्रह हो गया है, आप पढ़ चुके हैं संधि, इस बात का ध्यान रखें कि आप कहाँ पर कौन सी संधि हो रही है। तो अति तीव्रो, अत्यंत तीव्र होता है, तीखा होता है, जिसे अशिशिर उपचार हार्यो, जिसे शीतलोपचार के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। सामान्य ज्वर को हम ठंडे पानी की पट्टी लगा करके उतार लेते हैं, ताप को कम कर लेते हैं, लेकिन दर्प रूपी दाह ज्वर की ऊष्मा जो होती है, दर्प रूपी दाह ज्वर अर्थात व्यक्ति के अंदर जो अभिमान उत्पन्न हो जाता है, घमंड उत्पन्न हो जाता है, और उसके कारण उसके दिमाग में जो गर्मी रहती है, उसे किसी सामान्य शीतलोपचार के द्वारा भी
शमन नहीं किया जा सकता, उसको कम नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम इसको जब देखते हैं तो क्या होगा इसका? दर्प दाह ज्वर उष्मा, दर्पस्य दाह ज्वरस्य ऊष्मा, उसके कारण उत्पन्न होने वाली। तो अब यहाँ पे रूपक है तो दर्प एव दाह ज्वरा, दर्प ही जहाँ पर दाह ज्वर है, तस्य ऊष्मा, उसकी जो ऊष्मा है। इस प्रकार से हम इसका विग्रह करेंगे। इसी प्रकार से जब कहते अशिशिरोपचार हार्या, शिशिरै उपचारै हार्या इति शिशिरोपचार हार्या, न शिशिरै उपचारै हार्या इति अशिशिरोपचार हार्या। इस प्रकार से हम इसका लगातार विग्रह करके देखते जाएंगे। इसके बाद कहते हैं सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोहा, विषय रूपी, यहाँ पे आ रहा विषय विषास्वाद मोहा, विषय रूपी विष के आस्वादन का जो मोह है, उसे किसी प्रकार से उससे उत्पन्न होने वाली जो मूर्छा है, सततम अमूल मंत्र शम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोहा, मोहा माने मूर्छा है, यहाँ पे मोह, जिसे बार बार कहते हैं कि उसमें एक आवरण आ जाता है, हमें मूर्छा आ जाती है, हमें सुध नहीं रहती। तो विषय रूपी विष के आस्वादन से उत्पन्न होने वाली मूर्छा इतनी विकट होती है जिसे अमूल मंत्र शाम्यो, निरंतर मूल मंत्रों के प्रयोग से भी शांत नहीं किया जा सकता है। अमूल मंत्र शम्य, सामान्य जो है विष का, जो हम देखते हैं कि गाँवों में ओझा होते हैं जो, वो विष को उतार देते हैं मंत्र पढ़ के, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि इसे किसी प्रकार के मंत्रों के द्वारा, मंत्र प्रयोग के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता। किसे? विषय, विषय क्या हुए? रूप रस गंध स्पर्श, ये जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो जिन विषयों का ग्रहण करने वाली हैं, इस बात को भी हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ विषयों का ग्रहण करती हैं और वो उसके गुलाम बन जाती हैं, दास बन जाती हैं, कि जो हमारी इंद्रियों को जिन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है, जिससे हमें सुख मिलता है, चाहे वो दर्शन का सुख हो, सुनने का सुख हो, आस्वादन जिह्वा का रस हो, जिससे भी हमें सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, हम वो काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसको क्या कहा है? विष के समान कहा है। तो ये विषय जो है रागात्मकता उत्पन्न करने वाले हैं, हमारे अंदर मोह उत्पन्न करने वाले हैं, कि फिर उसके अतिरिक्त हमें कुछ और नहीं दिखाई पड़ता, हम उसी में ही रम जाते हैं। तो विषय रूपी विष के आस्वादन का मोह, कि उसके अतिरिक्त हमें कुछ और नहीं दिखाई पड़ना, मोहित हो जाना, एकमात्र उसी की सत्ता का आभास होना, ये अत्यंत विषम होती है, जिसे मूल मंत्रों के प्रयोग के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। नित्यम अस्नान शौचवध्यो बलवान राग मलावलेपा, और राग रूपी मल का अवलेपन, अवलेपन यानी उपटन, सामान्यतः जब हम उपटन करते हैं तो एक उसकी परत हमारे त्वचा पे हम लगा लेते हैं, फिर उसको हम घिस करके रगड़ करके हटाते हैं, तो वो हट जाती है, साथ में मैल भी जो हमारे शरीर का है वो उसमें उतर जाता है। तो राग रूपी मल के अवलेपन इतना बलवान होता है, जिसे नित्य स्नान शौचवध्यो, जिसे हम नित्य स्नान के द्वारा भी, नित्यम अस्नानम यहाँ पे आया है, तो नित्य स्नान के द्वारा भी शुचिता प्राप्त नहीं होती। शुचिता यानी पवित्रता। सामान्यतः हम सुबह नहा लेते हैं तो हमारे अंदर एक पावन अनुभूति होती है, हमें तरोताज़गी का अनुभव होता है, हमें एक मन में एक पवित्र भाव का उदय होता है, शुचिता के भाव का उदय होता है। लेकिन तो जो राग रूपी मल के अवलेपन से उत्पन्न होने वाली जो हमारे अंदर मलिनता है, जो उसका गाढ़ापन है, वो इतना बलवान होता है जिसे नित्य स्नान के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता, उससे शुद्धि नहीं होती। अर्थात निरंतर उस मल का जो गाढ़ापन है, हमारे शरीर पर अवलेपन है, उसका हमें आभास होता रहता है, उसे स्नान के द्वारा हम छुड़ा नहीं सकते, हटा नहीं सकते।
उसी प्रकार वो आगे कहते हैं, अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोराचा राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेण अभिधीयसे। अजस्रम निरंतर, अक्षपावसान, शपा माने रात्रि, तो रात्रि का अवसान होने पर जो हमारी निद्रा है हम उससे उठ जाते हैं, हमारा जागरण हो जाता है, यानी रात में हम सोते हैं, सुबह उस गहरे, चाहे कितनी गहरी नींद सोए, सुबह हमारी आँख खुल जाती है, हम जाग जाते हैं। लेकिन राज्य रूपी सुख के सन्निपात से उत्पन्न होने वाली जो निद्रा है, जो नींद है, राज्य रूपी सुख क्या हुआ, जो हमें ऐश्वर्य के कारण सुख की प्राप्ति हो रही है, हमें जिस प्रकार से प्रत्येक सुविधा मिल रही है, तो उस सुविधाओं का भोग करने से उत्पन्न होने वाली नींद इतनी गहरी होती है, इतनी प्रबल होती है, जो रात्रि का अवसान होने पर भी खुलती नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। यहाँ पर जो पहला हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें वो कहते हैं कि यद्यपि तुम्हें किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, उसका कारण बताया, क्योंकि जो कुछ भी जानने योग्य बातें हैं वो तुमने जान ली हैं, तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, तो सैद्धांतिक रूप में तुम्हें किन किन बुराइयों से बच के रहना है इसका तुम्हें ज्ञान है। किंतु फिर भी तुम्हें और भी अधिक विनम्र देखने की इच्छा से उसने कहा कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा कि राजकुमार के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, जब हम नई नई शिक्षा पूर्ण करते हैं तो हम बहुत अधिक, ये स्वाभाविक है, हमारे मन में भावना होती है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे समस्त ज्ञान है, मुझे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्यतः जो युवा वर्ग है उसके मन में इस प्रकार का भाव होता है कि ये तो मुझे पहले से पता है, फिर मुझे क्यों बताया जा रहा है। इसलिए कि उस सब का हमें पता होने पर भी जब व्यवहार में हम उन सुविधाओं का भोग करना प्रारंभ करते हैं, जब सत्ता हमारे पास आती है, जब शक्ति का संचार होता है, चाहे वो धन की सत्ता हो, चाहे वो सत्ता का सुख हो, उसकी जो परिणाम होता है, उसके जो प्रभाव होता है, वो हमें किस प्रकार से अपने जाल में फंसा लेता है कि हमारा उससे बाहर निकलना संभव नहीं हो पाता, और इस बात का हमें ज्ञान भी नहीं होता। तो इन समस्त जो उसके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है, जिस प्रकार का वो जीवन यापन करने वाला है, उस सुविधाओं में रहते हुए, उनका भोग करते हुए भी वो किस प्रकार से सावधान रहे, उनके प्रभाव से अछूता रहे, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। इसलिए यहाँ पर शुकनास विस्तार पूर्वक उसे सत्ता के कारण होने वाले जो कुप्रभाव हैं, दुष्प्रभाव है, उनसे बचाने की बात करता है, और उसका विस्तार पूर्वक जो परिवर्तन होते हैं उसका वो यहाँ पर विश्लेषण करता है। इस क्रम में अब हम आगे का पैराग्राफ कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमस्कार।